बीजक की एक साकी। सबदई मारा गिर पड़ा, सबदई छोड़्या रास। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरे गया काम। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक करे वो सदी, एक करे घाव। ये दोनों ही पंक्तियां पे निवेदन। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सर गया काज। शब्दों की बड़ी कीमत है सज्जनों। और अभी भजन की बीच की पंक्ति में भी आपने सुना कि सत्य ज्ञान का पहनो गेना, और कड़वा बोल कभी मत कहना। आपके घर में, आपके ग्राम में, आपके नगर में, आपकी राजधानी में, ये पीछे बच्चे बहुत बोल रहे, जरा थोड़ा बंद करके आ जाएं। आपकी राजधानी में, आपके रायपुर में संस्कृत सिखाने का स्कूल है, इंग्लिश सिखाने का स्कूल है, कॉलेज है, संगीत सिखाने का स्कूल है। जितनी भी धरती की कला कौशल सबका स्कूल मिलेगा, परंतु गाली सिखाने का स्कूल है? ऐसा कहीं कोचिंग लगी है कि जहां जाकर बच्चे गाली सीखे? कहीं झूठ सिखाने का स्कूल है? कहीं बुराई सिखाने का स्कूल है? नहीं। पर घर में माता पिता गाली देते हैं, भद्दे शब्द बोलते हैं, तो वो गाली बच्चे भी सीखते हैं। देखिए, पहली शिक्षालय, पहले गुरु दरबार तो हमारा घर ही है। बहनों से मेरा निवेदन है कि बच्चों के सामने कभी गाली ना दे। भाइयों से निवेदन है कि बच्चों के सामने गाली का उपयोग ना करे, और बच्चों के सामने झूठ भी ना बोले, क्योंकि सदगुरु कबीर की साकी को साथ में रखना। सत्य बराबर, याद है आप लोगों को? इधर माताएं उच्चात करेगी, किन किन को ये साकी याद है? सत्य बराबर, बोलो, आप बोलो। इधर तो लगता है कि पर इधर तो याद है। बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि साहेब की साकी कह रही कि सत्य बराबर। अभी पूरी नहीं करूंगी, पूरी कर दूंगी तो आपको याद हो जाएगी। अभी तो साकी अधूरी रखूंगी। एक हरियाणा पंजाब का व्यक्ति नेपाल काठमांडू गया, और उनके साथ में उसका बच्चा भी गया। और वो ऐसा आदमी था, एक नंबर का कंजूस और मक्की चूस। आप लोग कंजूस मक्की चूस की कथा तो सुनते ही रहते हैं। कंजूस किसे कहते हैं और मक्की चूस किसे कहते हैं? वैसे तो कहानी तो राजस्थान से चली कि राजस्थान में घी बहुत होता है, तो सेठानी जी ने घी तपाया और सर्दी के महीने में तपाए, और उसी बीच में एक मक्खी गिर गई घी में। तो वो घी से घी तुरंत जम जाता है ठंडी के मौसम में, तो घी से मक्खी निकाल कर फेंकने लगी। तो सेठ जी बोले, इतना घी फेंकोगी? तो सेठ जी ने उस मक्खी को क्या किया, अपने मुंह में चूस लिया, घी चूस लिया, मक्खी मक्खी थूक दिया। तभी से नाम पड़ा मक्खी चूस। मक्खी चूस उसे कहते हैं कि नहीं स्वयं खाता है न दूसरे को खिलाता है। कंजूस उसे कहते हैं स्वयं खा लेता है पर दूसरे को भी नहीं खिलाता, दूसरे को नहीं खिलाता, स्वयं खा लेता है।
और उदार उसे कहते हैं कि स्वयं भी खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। काहे मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनावे उसे भगवान कहते हैं। तो कंजूस बाप एक नंबर का कंजूस था। तो फलों के मार्केट में पहुंचा, फलों के बाजार में पहुंचा और बच्चा ने कहा पापा जी केला खाऊं केला। तो बाप बोला बेटा यहाँ कहाँ केला है? बोले ये रखे केला। बोले ये केला नहीं, ये तो केली है केली। अरे केला तो नागपुर में मिलता है, केला तो हरियाणा में मिलता है, केला तो पंजाब में मिलता है, ये तो केली है। फिर आगे बढ़े तो संतरा की दुकान आई। तो बच्चा बोला पापा जी संतरा खाऊं संतरा। तो बाप बोला यहाँ संतरा कहाँ है? संतरा तो कोटा में मिलता है, संतरा तो रामगंज मंडी मंदसौर में मिलता है। अरे ये तो ये क्या है? बोले ये संतरा नहीं, ये तो संतरी है संतरी, और संतरी को कहीं खाया जावे। और आप सब जानते हैं कि जब बच्चों को कुछ नहीं देते हैं तो उनके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, मचल जाते हैं, अड़ जाते हैं और वो जिद करने लगते हैं। आप सुनते हैं कि बाल हट, त्रिया हट, योग हट, राज हट। बच्चा हट पकड़ लेता है, बच्चा चलने को मंजूर नहीं तो पापा कहता दौड़ के आओ, जल्दी आओ, पापा के पास आओ। तो बच्चा क्या कहता है? पापा यहाँ कहाँ रहता है? पापा तो हरियाणा में रहता है, पापा तो पंजाब में रहता है, पापा तो दिल्ली में रहता है। तो कि मैं कौन हूं कि आप पापा नहीं हो, आप तो पापी हो पापी। सज्जनों, बच्चों के साथ झूठ का व्यवहार मत करना, सत्य बोलना, सत्य ज्ञान का पहनो गहना, कड़वा बोल कभी मत कहना। देखिए गहने की कीमत नहीं है, आपके चरित्र की कीमत है। राजा दशरथ जी ने कैकेयी का शब्द सुना कि राम को वनवास और भरत को राज। इतने सुनते ही राजा मूर्छित हो गए, भूमि पे गिर गए, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। और राम जी ने जब ये शब्द सुना तो राम ने विवेक किया, वो मूर्छित नहीं हुए, भूमि पे नहीं गिरे और क्या बोले? कैकेयी के शब्दों का उन्होंने अपने विवेक के प्रयोग से उपयोग लिया और क्या बोले? सुन जननी सोई सूते बड़े भागी, जो पित मात वचन अनुराग। शब्दों का विवेक करते हैं और क्या कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनु। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों को में स्नेह करता है, प्रेम करता है। बाबा तुलसी ने एक और कहा है
चार पदार्थ कर तल जाके, जो पित मात प्राण सम रागे। चार पदार्थ कर तल जाके, जो पित मात प्राण सम रागे। चार पदार्थ कर तल जाके, जो पित मात प्राण सम रागे। चार पदार्थ कर तल जाके, जो पित मात प्राण सम, यानी कर कहते हाथ को, और हथेली में चार पदार्थ कर तल, हथेली में रहते हैं उनके चार पदार्थ, जो माता पिता के वचनों को पालन करता है और उनको प्राण के समान रखता है। तो राम जी ने शब्दों का विवेक किया और क्या बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात प्राण सम। मात पिता के जो वचनों का आदर करता है, सत्कार करता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो माता पिता के वचनों को प्रेम करता है। तो राम ने विवेक किया और दुख नहीं मनाया, और राम वनवास चले गए, बन गए तो बन भी गए। वो घर में रहते तो राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, सभी नीति को उपयोग करना पड़ता। सज्जनों, शब्दों की बड़ी कीमत है, पर राजा दशरथ जी ने शब्दों पे विवेक नहीं किया और वो मूर्छित हो गई। कहें कि कई प्राण मांग लेती तो दे देता, सस्ता था, पर मेरे राम को वनवास मांगा। शब्द से व्यक्ति मर जाता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। द्रौपदी ने भी एक शब्द गलत बोला, इसी के कारण महाभारत खड़ी हुई कि पांडवों ने भवन बनाया और उसमें गृह प्रवेश रखा, और गृह प्रवेश में दुर्योधन को भी बुलाया, और बेचारा दुर्योधन चकित हो गया कि वो ऐसा भवन था कि जहाँ जल था वहाँ थल दिख रहा था, थल था वहाँ जल दिख रहा था। तो थल आया, उन्होंने जल समझा, अपनी धोती के पल्लू को ऊपर चढ़ाया, और जब जल आया वह थल समझा तो धोती के पल्लू को छोड़ दिया तो भीग गया। द्रौपदी ऊपर छत पे से देख रही थी, ठट्टा मार के हंसी। सज्जनों, किसी का अपमान हो रहा हो, कोई गिर जाता हो, वहां हंसना नहीं चाहिए। काहे बोली टोली मस्करी, हंसी खेल हराम, मद माया स्त्री नहीं संतन के काम। वो ठट्टा मार के हंसी। दुर्योधन को आग लग गई और दुर्योधन ने वही शपथ ले ली कि द्रौपदी तू मेरे को देख के हंसी, पर इसका परिणाम तो गलती होगा। वही कारण बना कि पूरी महाभारत खड़ी हुई। उन्होंने तो बहुत भद्दा शब्द का उपयोग किया जो यहाँ समाज में कहने लायक नहीं है, और वही करके दिखाया। इसलिए सज्जनों, शब्द को कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। कहते हैं कि बिल्ली बहुत बोल रही थी, तो घर के मालिक ने डंडा उठाया और बिल्ली को खूब पीटा। तो बगल में कुत्ता भी उसने पाल रखा था। कुत्ता ने देखा कि भैया ज्यादा बोलने से मार पिटाई होती है, तो कुत्ता ने शपथ खाई कि मैं अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिल्ली ये ज्यादा बोल रही थी, इसलिए इसकी मार पड़ी। घर में चोर आए और कुत्ता चोर की रक्षक, चोर ना घुसे इसलिए तो कुत्ता पालते हैं। घर में रात्रि में चोर आए, कुत्ता देखता रहा पर भूखा नहीं, क्योंकि कुत्ता को ये पता था कि कल बिल्ली बोल रही थी और बिल्ली की मार पड़ी,
अगर मैं बोलूंगा तो मेरी भी मार पड़ेगी। पर कुत्ता में ज्ञान नहीं था कि मेरे को बोलने के लिए ही पाल रखा है। जब चोर आज अभी बोलना चाहिए पर कुत्ता नहीं बोला। सवेरे चोर चोरी करके चले गए, मालिक को पता चला तो देखा तो कुत्ता भूखा नहीं, कुत्ता बंधा था। चोर आ गए और धन ले गए। मालिक ने डंडा उठाया और कुत्ते की खूब पिटाई किया, क्योंकि मूर्ख कहीं का, तुम्हें मैं दूध रोटी खिलाता था इसलिए कि मेरे धन की रक्षा हो, सुरक्षा हो, और तू चुप बैठा रहा। सज्जनों, आप समझ रहे होंगे कुत्ते ने मार क्यों खाई? कि समय पे बोला नहीं। बिल्ली ने मार क्यों खाई? कि वो बेकार की बोली। बोलना भी पड़ता है, पर बोलना का सो बोलिए रे भाई। बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़े विकार सो न बोलिए जो पड़े विचार। मिले ही संत वचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी। कहें कबीर अदरघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। बोलने की भी तो जरूरत है। बोलो चालो बको मत, बोलो चालो बको मत। खाओ पियो छको मत, करो धरो रखो मत, चलो फिरो थको मत। जितनी आवश्यकता उतना बोलो, परंतु बोलने का भी समय होता है। और बोलो तो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। देखिए, आप पुराण को उठा कर देखिए, सती ने एक बार झूठ बोली तो उनको कितना दुख भोगना पड़ा। और हमारे सदगुरु कबीर की तो घोषणा है कि बोलना हो तो सत्य बोलो और कम ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। राह में काम चल जाता है तो माँ का उपयोग मत करो, और माँ में काम चल जाता हो तो राह का उपयोग। परंतु हम लोग तो बोलने लग जाते तो फिर कौवा भी उड़ जाते हैं कि ये तो बहुत सारे कौवा रहते इस घर में, तो ये तो मेरा तो काम ही खत्म है। घर के ही लोग इतना बोलते हैं। सती जी ने एक बार झूठ बोला। कब बोला? सती जी के मन में एक बार शंका हुई। सीता जी का वनवास हो गया था। उस समय राम जी पेड़ और झाड़ों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी? तो सती जी के शंका हुई। उन्होंने कहा कि ये जिनके आप भजन करते हैं ये वही परमात्मा है कि कोई राजकुमार है? ये तो बच्चे की तरह पूछ रहे। आज किसी की गाय, किसी की बकरी, किसी की भैंस किधर चली जाती है तो इंसान से पूछा जाता है। किसी की गाड़ी गुम जाती है तो इंसान से पूछते हैं, पेड़ और झाड़ों से नहीं पूछते हैं। पर राम जी पेड़ और झाड़ों से पूछ रहे थे तो सती जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, और भ्रमित भी हुई थी, कुछ सही मात्रा में भी हुई थी। शंकर जी सही उत्तर दे देते तो बात बन जाती। तो उन्होंने पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैं इन्हीं का भजन करता हूं। तो सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा कर लूं फिर तो शंकर जी ने कहा कि परीक्षा करने मत जाना। और बहने एक बात बता दूं, पति अगर मना करे तो मान भी जाना चाहिए, नहीं तो जान लेना कि आगे खतरा ही मंडरा रहा है। सती जी ने नहीं मानी और परीक्षा करने चली गई। और परीक्षा करने गई तो क्या करके गई? सीता की ड्रेस बना के गई, सीता का जैसा मेकअप करके गई। तो राम जी ने जब सती जी को देखा तो उन्होंने क्या किया? पानी जोर प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। पानी जोर प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। पानी जोर प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज
भाइयों आपसे भी एक विनती है, अगर आप कोई राम को भी मानते हो, रामायण के भी मानते हो, तो राम जी जैसे बन जाना कि अगर जंगल में कोई माताएं मिल जाए तो पहले हाथ जोड़ लेना, ये हमारे राम जी से सुन लेना, सीख लेना। अगर संस्कृति को ही आगे बढ़ाना है, धर्म को ही आगे बढ़ाना है, तो आप राम जी से बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। अनजान जगह में कोई बहन मिल जाए, कोई माताएं मिल जाए, तो दोनों हाथ जोड़ना, पानी जोर प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत। अपन लोग तो छुपा लेते, परंतु वो पिता के सहित नाम ले रहे हैं कि मैं राम हूं और मेरे पिता राजा दशरथ जी है, और प्रणाम करते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी हमें रामायण के माध्यम से कि अगर आपको जंगल में कोई बहन मिल जाए तो आप भी उनका पैर छू लेना, प्रणाम करना और कहना कि बहन मैं ऊपरवाड़ा से आया हूँ और मेरे पिता का अमुक नाम है और मैं इस काम से यहाँ घूम रहा हूँ, आपकी मैं क्या सेवा करूँ, तो आपका बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। राम जी ने जब प्रणाम किया तो सती जी शर्मिंदी हो गई और लौट कर गई, तो अपने पति भोले भंडारी ने पूछा कि परीक्षा हो गई? तो फिर जो हुआ सो हुआ, फिर तो सत्य बोल देना चाहिए नहीं, फिर सत्य नहीं बोली। क्या बोली? सत्य नहीं बोल पाई। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कचुना परीक्षा लीने गोसाई, कचुना परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। क्या बोली सती? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। तो यहाँ हमारे सदगुरु कबीर की छाप को याद कर ले। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, जाके हृदय। सत्य बराबर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई उपासना नहीं, सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। अगर आप पूजा नहीं करते हो, मंदिर में नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, आपके हृदय में अगर सत्य का वासा है तो आपकी सारी पूजा ही आ जाती है।